सबसे पहले मैं दीपक झा साहब का रुख कर लेता हूं। दीपक झा, सवाल यह है कि हाइड्रोजन बम बताया गया था, लेकिन अब बीजेपी चुनाव आयोग के जवाब के बाद इसे डिलीट बम बता रही है। कर्नाटक के कुछ वोटर्स को लेकर आए राहुल गांधी, जिनके वोट डिलीट हुए हैं। प्रक्रिया है, उसकी फॉर्म 7 भरा जाता है, बीएलओ की संतुति होती है, उसके बाद नाम डिलीट होते हैं। सवाल यह है कि अब इस आधार पर बीजेपी कह रही कि हाइड्रोजन बम नहीं था, ये डिलीट बम था राहुल गांधी का, फुलझड़ी जला के चले गए वो। देखिए, बीजेपी की जो बेचैनी है, बीजेपी की जो परेशानी है, वो आप भी समझ पा रहे होंगे और हम भी समझ पा रहे हैं, देशवासी भी समझ पा रहे हैं। अनुराग जी, बात है कि राहुल गांधी जी ने सिर्फ कहा कि वोट चोरों को बचा रहा है चुनाव आयोग। अब ये वोट चोर कौन है, ये वोट चोर कहां से आते हैं? और अनुराग जी, एक बात के लिए तो आप भी मेरे से सहमत होंगे ना, बात 7,000 की नहीं है, बात 6,000 की नहीं है, बात 5,000 की नंबर्स की नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति का वोट काटा जाता है गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से, तो एक गुनाह है कि नहीं, आप बता दीजिए आज। ठीक है, गुनाह एक भी व्यक्ति अगर ऐसा होता है तो ये गुनाह है, अजीम है। भारत का नागरिक है दीपक, अगर ऐसा होता है तो ये गुनाह नहीं, गुनाह है अजीम है जी। बिल्कुल, चलिए, कम से कम आपने बात तो मानी कि ये गुनाह नहीं, गुनाह है अजीम है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब बात आती है कि राहुल गांधी जी ने जो आज कहा, भाजपा को क्या लगता है, भाजपा है कौन? चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन चुकी है या चुनाव आयोग भाजपा को बचाना चाहते हैं? दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी हमारे लिए कोई व्यक्ति बात नहीं है कि हम ज्ञानेश कुमार जी से सवाल करें। हम चुनाव आयोग के कमिश्नर से बात करना चाहते हैं, हम चुनाव आयोग के मुखिया से सवाल जवाब करते हैं, हम भारत सरकार के उस संस्था से सवाल करते हैं जिस संस्था के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं उनकी ईमानदारी पे, क्योंकि लोकतंत्र का वो भी एक स्तंभ है। और राहुल गांधी जी, हम और आप सब इस देश के नागरिक हैं, और एक नागरिक होने के नाते हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि देश की हर संस्था, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई कोर्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो ईमानदारी की पारदर्शिता उन पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अनुराग जी, आप बताइए। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तो बेचैन क्यों है? आगे कार्रवाई करे अगर हम गलत हैं, और नहीं तो हमारे सवालों पे सवाल ना करे, हमारे सवालों का जवाब का पुलिंदा लेके उनको आना चाहिए। और तो यहां तक अब आपने भी देखा था, अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उनके साथ एसवाई कुरैशी पूर्व चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके का लहजा एक ब्यूरोक्रेट्स बोलता है, वो लहजा गलत है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग क्या है? भारत के प्रति जिम्मेदारी बनती है उनकी कि नहीं बनती है? राहुल गांधी जी को एक एज ए पर्सन आप मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी इस देश के चुनी हुई संसद के सदस्य हैं, और संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर मोदी जी को 35 और 38% वोट मिला हुआ है, तो हमारी भी पार्टी को 40%। अच्छा दीपक झा, मुझे हंसी आ गई जब आप कहते हैं चुनी हुई संसद। 40% सुनिए दीपक, आपका एक बयान कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया। अब आपने अभी कहा कि राहुल गांधी चुनी हुई संसद के जो है वो माननीय सदस्य हैं, और फिर आप कहते हैं कि जो संसद है ये वोट चोरी करके बनाई गई है, क्योंकि ये सरकार वोट चोरी करके बनाई गई है। बहरहाल चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। के शर्मा से मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। के शर्मा जी, अपने हाइड्रोजन बम में अब आपने सवाल कर लिया। अच्छा अनुराग भाई, 10 सेकेंड बोलिए बोलिए। देखिए, जब ये कहते हैं ना कि संसद ने वोट चोरी किया है, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, संसद ने वोट चोरी किया है, यही तो आरोप है, यही तो मुद्दा है कि भाई अगर हमारे वोट चोरी करके हम ही चुने गए हैं, मान लीजिए अच्छा दीपक झा, अगर दीपक झा को आपने गलत तरीके से जिता दिया है, तो दीपक झा का चुनाव रद्द होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, आए नरेंद्र मोदी जी कहें कि हम देश की एकता, अखंडता और ईमानदारी के लिए सबका पद त्याग कर सकते हैं, क्या भाजपा ऐसा करेगी? हाँ, ठीक है, हम तो करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं जो जिसपे संविधानिक। ठीक है दीपक झा, मैं लौटता हूं।